अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 42 पर गौर करेंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। और मत मिलाओ सही में गलत और मत छुपाओ सच को जानबूझकर। कभी सोचा है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी गलती क्या है? वो ये है कि इंसान हक जानते हुए भी इसे छुपाए, सच को देखते हुए भी खामोश रहे, या फिर सच और झूठ को ऐसे मिला दे कि फर्क ही ना रहे। इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को खिताब कर रहे थे, लेकिन पैगाम हम सब के लिए है, क्योंकि हम भी सच जानते हैं कि नमाज फर्ज है, ज़कात हक है, हलाल कमाई जरूरी है, मगर फिर भी अपने दिल की ख्वाहिशात के लिए सच को नजरअंदाज कर देते हैं। जो सच जानकर भी खामोश रहता है वो भी गलती में शामिल है। हमें अपनी जिंदगी में सच को सच कहना है और सच पर चलना है, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, क्योंकि सच के साथ खड़ा रहना है। अल्लाह ताला हमेशा उसके साथ खड़ा रहते हैं। अल्लाह हमें वो हिम्मत दे कि हम सच को पहचाने, सच पर कायम रहें और किसी के खौफ से हक को कभी ना छुपाएं। हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। सच और झूठ को एक साथ पेश करना सबसे बड़ी खयानत है। सच को झूठ के लबादे में छुपा देना दरअसल लोगों को धोखे में डालना है। जो हक बात तुम्हें मालूम है इसे साफ सीधी और सच्ची सूरत में बयान करो। अपने मुफाद, डर या दुनिया के लालच में आकर सच को मत छुपाओ। सच सच ही रहता है। इसको झूठ के साथ मिलाकर अगर आप सच और झूठ को मिक्स कर देंगे तो दोनों बेअसर हो जाते हैं। आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? हक को मत छुपाओ। जो हक तुम्हारे सामने हो उसे छुपाना जुर्म है। खामोश रहना बाज़-औक़ात जुल्म में शामिल होना होता है। अगर तुम जानते हो कि कोई बात अल्लाह के हुक्म या दीन की सच्चाई है तो इसे दबाओ नहीं। चाहे दुनिया नाराज हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए तो सब ठीक है। हक छुपाने वाला दरअसल अंधेरा फैलाता है, हालांकि तुम जानते हो। जब इल्म हो और फिर भी खिलाफ हक अमल किया जाए तो ये सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि बदनियती है। इल्म के बाद अमल ना करना दिल को मुर्दा कर देता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे सख्त पकड़ उन लोगों की है जो जान कर हक को छोड़ देते हैं। इल्म के बाद खामोशी जुल्म के बराबर है। सच को खालिस रखो, इसे किसी मकसद, मफाद या राय के साथ ना मिलाओ। हक बोलने से ना डरो, क्योंकि अल्लाह सच्चाई के साथ है। जानकर गलती करना सबसे बड़ा जुर्म है। सच्चाई की हिफाजत ईमान की इलामत है और सच को छुपाना निफाक की निशानी है। सच में अगर जरा सा भी झूठ मिला दिया जाए तो वो सच नहीं रहता। ये वैसे ही है जैसे दूध में जहर की एक बूंद डाल दी जाए, फिर वो दूध नहीं रहता, जानलेवा बन जाता है। ऐसे ही जब सच में मफाद, जिद, लालच या डर शामिल कर दिया जाए तो वो सच नहीं रहता, वो निफाक बन जाता है। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब बंदा वो है जो हक के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो अकेला क्यों ना हो। और सबसे पसंदीदा वो है जो हक जानता है और सबसे नापसंदीदा वो है जो हक जानता है मगर खामोश रहता है। लिहाजा अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो तो हक से वफादारी सीखो, सच को साफ रखो और दिल से कहो, या अल्लाह हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह हमें सच पहचानने, सच बोलने और सच पर कायम रहने की तौफीक दे। हमें कभी ऐसा ना बना कि हम हक जाने और फिर भी इसे छुपाएं।
یا رب ہمارے دلوں کو سچ کے نور سے منور کر دے اور باطل سے بچا لے، آمین۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے حکم کے مطابق صاف دل، سچی زبان اور ایماندار عمل کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہماری زبانوں کو حق کی گواہی دینے والا اور ہمارے عمل کو حق کے تابع بنا دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھا جنہوں نے حق کو جانا، مانا اور اس پر ڈٹے رہے، آمین یا رب العالمین۔ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت حکم اور کتنے خوبصورت بیان دیے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو سمجھیں اور آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔